हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आइए आज मैं आपको पोल्ट्री फार्म की कुछ अहम जानकारियां बता देता हूं। आपने पोल्ट्री फार्म में बहुत सारे अफवाह देखा होगा, बहुत सारे अफवाह आप सुनते होंगे। अफवाह बोले तो इसमें बहुत सारे लोगों के द्वारा अलग अलग दिमाग लगाया जाता है कि आपको इस टाइप से दवाई देना है, चिक्स आने के बाद ये करना होता है, वो करना होता है, फलना ढीका, अनेक प्रकार की आप इसमें देखेंगे कि आपको अनेक लोगों के द्वारा अनेक अनेक प्रकार की बातें बताई जाती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सब बेफुजील की बातें हैं और हो सकता है कि इस चीज़ से जो नए नए किसान हैं उन लोगों में डर की समस्या आ जाती है, डर उत्पन्न हो जाता है कि हमें इस तरह से ही फार्मिंग करनी है तभी आप सफलता पा सकते हैं, नहीं तो नहीं पा सकते हैं। और इसमें सबसे अहम बात होती है, अहम जानकारी ये लेना होता है कि आपको इसे बहुत सारा डराया जाता है कि आपको इस समय पर फलाने दवाई लगाना है, इस समय पर ये दवा लगाना है, उस समय पर ये दवा लगाना है, हमें सब वैक्सीनेशन करनी है, यदि वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो आप बहुत नुकसान में चले जाएंगे। लेकिन वैक्सीनेशन के बिना भी पोल्ट्री फार्मिंग किया जा सकता है। हाँ, एक चीज़ होता है कि आप यदि वैक्सीन किए हुए रहते हैं तो उसमें कोई भी वायरल डिजीज होने की संभावना नहीं होती है, रानीखेत वगैरह होने की संभावना नहीं होती है। आप देख रहे हैं कि मेरा ये 24 दिन के लगभग हो चुका है और गर्मी का दिन है, इसके कारण थोड़ा सा वजन कम रहा है, 100-200 ग्राम, नहीं तो थोड़ा सा और बढ़ सकता था। लेकिन हमने इससे कोई भी दवा नहीं दिया है। यानी कि आप सुनते होंगे विमरल दिया जाता है, लिवर टॉनिक दिया जाता है और अनेक प्रकार की दवाइयाँ दिया जाता है, लेकिन हमने इन चिक्स को कोई भी दवा नहीं दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से एक्टिव है। हाँ, थोड़ा सा भी छिक की समस्या हो रही है, तो शायद इन्हें सर्दी के लिए थोड़ा जो सर्दी का फर्स्ट स्टेज होता है वो हो रहा है। तो हो सकता है कि हम इसे कुछ एंटीबायोटिक देते हैं, उससे ठीक हो जाएगी। देखिए कितनी अच्छी तरह से चिक्स जो है खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं। और सुबह सुबह यदि आप देखेंगे तो ये रॉकेट की तरह इतना मस्त उड़ती है, इतना अच्छे से लोग खेलते हैं। इसे आप देख सकते हैं इसमें कितनी एक्टिव बनी हुई रहती है। तो चिक की समस्या के लिए हम इसे अपने घरेलू नुस्खा हल्दी वगैरह दे सकते हैं, लहसुन दे सकते हैं और नहीं तो कोई भी एंटीबायोटिक। लेकिन थोड़ा होता है कि एंटीबायोटिक देने से थोड़ा इन लोगों में वजन की समस्या खत्म हो जाती है। थोड़ा जो वजन होता है, ग्रोथ होता है, वो थोड़ा सा स्टॉप हो जाता है, कम हो जाता है। और आप समझ रहे हैं कि अभी से इन लोगों का बढ़ना यानी कि ग्रोथ अभी बहुत फास्ट होने का समय है यही स्टेज में। तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि आप डरे नहीं। बहुत सारे लोगों के झांसे में ना है जो अलग अलग बोलते हैं कि इतने दिन पर फलना दवा लगाना है, इतने दिन पर फलना दवा लगाना है। अब देख रहे हैं कि हमने इन्हें सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट पाउडर जैसा एक हमारे यहाँ सरकारी आती है, तो वही पाउडर को हमने दिया हुआ है। और इसके अलावा एक ग्रोमिन जो कि सरकारी ही दवा है वही हमने दिया हुआ है। इसके अलावा कोई भी इन्हें दवा नहीं दिया गया है। इसके बावजूद भी ये लोग अच्छी खासी ग्रोथ किए हुए हैं। और ज़्यादा दवा देने से ये भी हो जाता है कि इन लोगों में जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है ज़्यादा दवा देने से। तो बिना दवा के हो सकता है इन्हें अच्छी तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वो बढ़ जाता है। और मैं साथ ही साथ ये भी मानता हूँ कि बिना दवा के, मतलब दवा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं, कोई भी दवाई नहीं देनी है, दवाई देनी है, लेकिन ज़रूरत के अनुसार, समय के अनुसार। और कम दवा देने से इन लोगों में जो थोड़ी सी स्लो ग्रोथ होती है, और उतनी भी स्लो ग्रोथ नहीं बोल सकते हैं। और हो सकता है कि खाने वालों के लिए बहुत ज़्यादा उतना बॉयलर जो मीट है वो तो उतना सेफ नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन दवाई से जो बढ़ाया जाता है उसके अनुसार बिना दवा वाला जो बॉयलर मुर्गे हैं उन लोगों में कुछ ठीक रहता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आगे आने वाले समय में मैं अनेक प्रकार की आपको अपने अनुभव के अनुसार अनेक प्रकार की चीज़ें बताता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।